विज्ञान का दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है और जिसके अंतर्गत हम मुगल साम्राज्य के बारे में कल अध्ययन कर रहे थे। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त करके। तो एक मुगल शासकों का क्रम था और वो क्रम याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। और वो शॉर्ट ट्रिक मैं पिछली कक्षाओं में भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी जिन बच्चों ने उस समय ध्यान नहीं दिया तो वो निश्चित रूप से अब ध्यान देंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है BHAJSO। तो केवल इस शॉर्ट ट्रिक से आपको सभी मुगल शासकों का क्रम जो है वो याद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो शासक था उसका नाम था बाबर, इसके बाद दूसरा शासक था हुमायूं, तीसरा शासक था अकबर और चौथा शासक था जहांगीर। इसी प्रकार से इसके बाद शाहजहां और इसके बाद औरंगजेब। तो एक मुगल शासकों का क्रम याद रखने का सबसे इजी तरीका है BHAJSO। मैं इसको बिजासो बोलता हूँ, आप इसको बजासो भी कह सकते हो। तो इससे सभी शासकों का क्रम जो है वो आपके अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं, हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर, अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर और जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां तथा शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब। तो एक तो आप सभी को ये मुगल शासकों का जो क्रम है वो अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। इसके बाद हम मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसने भारत में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त किया पानीपत के युद्ध में। तो सबसे पहला जो शासक था उसका नाम क्या था बेटा? उसका नाम था बाबर। बाबर जो था ये इसका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और 14 फरवरी 1483 में। इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी तथा भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है बाबर को। बाबर ने 4 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे और चारों महत्वपूर्ण युद्धों में उसने सफलता भी पाई थी। तो बाबर के द्वारा किए गए 4 प्रमुख युद्धों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाबर ने 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में 4 प्रमुख युद्ध किए थे। एग्जाम के दौरान इन युद्धों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1526 में जो युद्ध किया था उसका नाम था पानीपत का युद्ध। इसके बाद खानवा का युद्ध, इसके बाद चंदेरी का युद्ध और इसके बाद एक जो युद्ध किया था उसका नाम था घाघरा का युद्ध। तो सन तो है क्रम से है 1526, 27, 28 और 29। तो सन याद करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि क्रम से है। मुझे ये शासक बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सन याद करने में मेरे को कोई भी समस्या नहीं होती। चारों के चारों जो सन है वो क्रम से है। यदि एक सन आपको याद है 1526, क्योंकि 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके बाद खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जो हुआ था इसमें राणा सागा को पराजित किया। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया और घाघरा का युद्ध में इसने अफगानों को पराजित किया। तो बाबर ने ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे। याद करने का एक शोर तरीका भी है कि दूर का शासक था, उज्बेकिस्तान का शासक था, भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले ये थका हुआ था तो इसने क्या किया? इसने पानी पिया। तो पानी से पानीपत का युद्ध। उसके बाद इसको भूख लगी थोड़ी सी तो इसने क्या किया? खाना खाया। तो उसके बाद खाना से खानवा का युद्ध। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग गर्म हो गया
और इसी कारण से चंदन का टीका लगाया, तो च से चंदेरी का युद्ध। और इसी प्रकार से एक जो अंतिम युद्ध किया था उस युद्ध का नाम था घाघरा का युद्ध। ये थोड़ा सा नाम ही अटपटा है और वैसे बेटा याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी पिया पानीपत का युद्ध, खाना खाया खानवा का युद्ध, चंदन का टीका लगाया जय से चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये चार प्रमुख बाबर के द्वारा किए गए युद्ध है। तो ये अच्छी प्रकार से आपको याद होने चाहिए सभी युद्ध का नाम भी और किसे पराजित किया। एक नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत तथा 4 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत भी इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। इसके बाद बाबर की बात करें तो बाबर ने या कहे एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था बाबरनामा, जिसे तजुके बाबरी भी कहते हैं। और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाजा ने। तो बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी अपने जीवन पर? बाबरनामा, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तजुके बाबरी। और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसके बाद अगला शासक बनता है हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? हुमायूं। हमारी जो सूत्री है वो भी काम में आ रही है। तो बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाबर के पुत्र, बाबर के पुत्र कितने थे? 4, हुमायूं, कामरान, अस्करी और एक बेटा हिंदाल। तो इन चारों में से अगला शासक कौन बनता है बाबर की मृत्यु के बाद? हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं जो था ये बाबर का पुत्र था, चारों पुत्रों में से एक। और हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की थी? दीन पनाह नामक नगर की। इसी प्रकार से एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? 1539 में। तो प्रसिद्ध युद्ध है जिसका नाम है चौसा का युद्ध 1539 में। और यह युद्ध हुमायूं तथा शेर खां के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं जो है वो पराजित हो जाता है और शेर खां जो है वो जीत जाता है। तो एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध बेटा 1539 में हुआ था। और यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था, हुमायूं हार गया था तथा शेर खां जो था वह विजयी रहा। इसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का एक युद्ध हुआ था। और ये युद्ध क्रम से देखें तो 1539, इसके बाद क्या आता है? 1540। तो 1540 में एक और युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध था इसका नाम क्या था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यह युद्ध जो है यह भी हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ। और इस युद्ध में भी जो हुमायूं था वो पराजित हो गया। तो एक नंबर का ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। तो दोनों युद्ध जो है उनके सन निश्चित रूप से आपको याद भी हो जाएंगे, बिल्कुल इजी सा है। 1539, 1540 दोनों ही युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और जीता कौन? शेर खां, जिसे 3 नामों से इतिहास में जाना जाता है। बचपन का नाम फरीद खां था,
जब ये निहत्ते फरीद खान ने एक शेर का वध कर दिया तो इसके बाद इसका नाम शेर खां हो गया। और जब इसने हुमायूं को पराजित कर दिया तो इसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। तो शासक एक है लेकिन तीन नाम इसके इतिहास में देखने को मिलते हैं। पहले नाम क्या था? फरीद खां, उसके बाद में नाम शेर खां, क्योंकि एक बार बिहार का शासक था जिसका नाम था बहार खां। वह शिकार करने के लिए जंगल में गया था तो उसी समय अचानक एक शेर आ जाता है। अब इसके साथ में जो था वो शेर खां भी था। तो शेर खान के पास कुछ हथियार भी नहीं था और उसने एक शेर को मार दिया था। और इसी से प्रसन्न होकर के तत्कालीन बिहार के शासक ने इसे अर्थात किसे? शेर खां को, फरीद खां को शेर शाह की उपाधि प्रदान की थी। बाद में हुमायूं को पराजित करने के बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो हुमायूं के बारे में ही हमारा टॉपिक चल रहा था, बीच में थोड़ा सा शेर शाह के बारे में भी आपको बता दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे चल के हम शेर शाह के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बेटा 23 जुलाई 1555 या उससे पहले की बात करें, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार गया था तथा वह वहां से फिर भाग जाता है, यानी कि जगह जगह घूमता रहता है अपनी जान बचाने के लिए, तथा दिल्ली सल्तनत शेर शाह के अधिकार में चल गई। यानी कि एक सही मुगल शासकों का जो था वो क्रम चल रहा था। बाबर की मृत्यु के बाद शासक बन गया कौन? भी पहला शासक था बाबर, फिर शासक बन गया इसका पुत्र है हुमायूं। लेकिन बीच में यदि देखें कुछ समय के लिए कौन आ गया? शेर शाह। शेर शाह जिसका पहले नाम क्या था? शेर खां, और बचपन का नाम क्या था इसका? फरीद खां। तो बीच में कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत जो थी वो किसके हाथ में चली गई? शेर शाह के हाथ में चली गई, क्योंकि 1539 में और 1540 के युद्ध में, दोनों ही युद्धों में हुमायूं पराजित हुआ। 1540 का जो युद्ध था कन्नौज या बिलग्राम का, उसमें पराजित होने के बाद हुमायूं युद्ध के मैदान से भाग जाता है और अपने जीवन बचाने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। इसके बाद निर्वासित काल में ही शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा से शादी की, जो आगे चल करके अकबर की मां बनी। जब यह भटक रहा था तो उसी समय निर्वासित काल में ही इसने शादी की थी। शादी किससे की थी? विवाह किससे किया था? हमीदा से, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्या था? अकबर। 23 जुलाई 1555 को पुनः या कहीं दूसरी बार इसने दिल्ली पर अपना अधिकार फिर दोबारा से कर लिया। किसने? हुमायूं। 24 जनवरी 1556 को दीन पना में स्थित, दिल्ली में स्थित दीन पना अमर पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलने के कारण और गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं हमेशा अफीम के नशे में चूर रहता था, ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने का एक नियम बनाया था। यानी कि सोमवार को अलग ड्रेस पहनता था, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग प्रकार के वस्त्र, अलग अलग प्रकार के रंगों के वस्त्र पहनता था। तो ये मुगल शासकों का एक तो आप क्रम याद रखेंगे अच्छी प्रकार से, जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताइए, BHAJSO, B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और O से औरंगजेब। बाबर के द्वारा किए गए 4 प्रमुख जो युद्ध हैं उन युद्धों के बारे में भी आप याद रखेंगे। 1526, 27, 28, 29 तथा 30 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम बाबरनामा। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो इसी प्रकार से जितना भी आपने अध्ययन किया है आज, इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे
और अपनी HW की कॉपी में भी नोट करेंगे और PDF के माध्यम से भी इसके नोट्स जो है वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। धन्यवाद।